नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ते हैं। अब हर जगह क्या है कि लाइब्रेरी डिजिटल ही है, सारी जगह डिजिटल लाइब्रेरी का ही अब दौर आ गया है। जैसे कि फिर मोबाइल लाइब्रेरी हो गया, ई बुक हो गया, ई लाइब्रेरी हो गया, मतलब कि जितना भी डिजिटल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है वो सारे क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी का ही प्रारूप है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि सबसे पहला कि डिजिटल लाइब्रेरी किसे कहते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी किसे कहते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी उसे कहते हैं जहां डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पुस्तकें संग्रहित रहती है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसा पुस्तकालय, ऐसा पुस्तकालय जिसमें पुस्तकें डिजिटल, ठीक है, या इसको ऐसा स्लैश दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक ऐसा पुस्तकालय जिसमें पुस्तकें डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित रहती है। ठीक है, संग्रहित रहती है। ऐसे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं पुस्तकालय में तो पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक लेकर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि डिजिटल पुस्तकालय में जब हम लोग जाते हैं तो कंप्यूटर पे ही वो सारा रहता है डेटा। हमको जिस बुक का पढ़ना होता है हम उसका नाम डालते हैं, ऑथर नेम डालते हैं, ठीक है, और वो बुक हमें उपलब्ध हो जाता है। या फिर पुस्तकें हैं, पांडुलिपियां हैं, बहुत सारे डिजिटल फॉर्म में, जैसे कि सीडी रोम में भी रहता है, बहुत सारे डिजिटल प्रारूप होते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी इसे ही कहते हैं जिसमें डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पुस्तकें संग्रहित रहे, उसे डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। और आजकल सारे जगह डिजिटल लाइब्रेरी ही हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय कौन है। भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय कौन है। तो ये कौन है, आईआईटी खड़गपुर है। कौन है, आईआईटी खड़गपुर। भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय कौन है, तो आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर है जो कि डिजिटल लाइब्रेरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी क्या है।
ये कौन सी लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहा है? तो नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहा है। तो ये किसका प्रयास है? ये एनआईटी कालीकट का प्रयास है। ठीक है, एनआईटी कालीकट, एनआईटी कालीकट का प्रयास, ये पूरा लिखना है, एनआईटी कालीकट का प्रयास। ठीक है, नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? ये मत सोच लीजिएगा कि बिहार में जो नालंदा है उस नालंदा के बारे में बात हो रही है। इस लाइब्रेरी का नाम ही है नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, ये बिहार वाला नालंदा नहीं है ये। तो ये किसका प्रयास है? तो ये एनआईटी कालीकट का प्रयास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ई डॉक्यूमेंट का अर्थ क्या होता है? ई डॉक्यूमेंट, तो ये क्या है? कंप्यूटर पठनीय स्वरूप में प्रलेख। हम लोग क्या करते हैं, देखिए मोबाइल या कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट रहता है हम उसको क्या करते हैं सेव करते हैं और फिर हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर पठनीय स्वरूप में प्रलेख। ठीक है, ई डॉक्यूमेंट का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर पठनीय स्वरूप में प्रलेख, ऐसा चीज जिसे हम डाउनलोड करते हैं तो या तो हम कंप्यूटर या मोबाइल पे उसे पढ़ सकें। ठीक है, उसे कहते हैं ई डॉक्यूमेंट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक ई बुक जिसे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, एक ई बुक जिसे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, होती है, उसे क्या कहते हैं? एक ई बुक जिसे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? डिजिटल बुक। अब इसका मतलब समझिए, एक ई बुक कहता है हम लोग मोबाइल में कंप्यूटर में एक बुक डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो बुक जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो बुक तो वो हमारा डाउनलोड हो जाता है और फिर जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार जब वो डाउनलोड हो जाता है बुक तो उसके बाद फिर हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं बिना इंटरनेट के भी। तो क्या कहते हैं? जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? डिजिटल बुक कहते हैं। एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद उस बुक में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुक मोबाइल या मोबाइल लाइब्रेरी क्या है? बुक मोबाइल या मोबाइल लाइब्रेरी, ठीक है, दोनों एक ही हैं। तो इसका क्या आंसर है? यह एक वाहन है। यह क्या है? एक वाहन है जिसे लाइब्रेरी के रूप में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है।
क्या है? एक वाहन है जिसे लाइब्रेरी के रूप में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे ट्रैवलिंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी वैगन, बुक ट्रक, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स और बुक ऑटो सर्विस भी शामिल है। ये सारा क्या है? ये सब चलता फिरता लाइब्रेरी है। क्या है? सब चलता फिरता लाइब्रेरी है। आप लोग कहीं निकलते होंगे बाहर में तो देखते होंगे कि एक वैन में लाइब्रेरी है, रोड पे लगाता है ताकि बच्चा लोग आके इसे पढ़ सके। कहीं देखते हैं तो ट्रक, एक बड़ा वाला ट्रक में भी लाइब्रेरी लगा हुआ रहता है और वहां पे कहीं रोड साइड या फिर कहीं भी वो लगा हुआ रहता है और बच्चे वहां पढ़ते हैं। तो ये वही है, बुक मोबाइल या मोबाइल लाइब्रेरी। यह एक वाहन है जिसे लाइब्रेरी के रूप में डिजाइन किया गया है। आप लोग देखे होंगे रोड किनारे रहता है या तो फिर कभी कॉलेज के सामने भी रहता है, स्कूल के सामने भी रहता है ताकि बच्चे आकर यहाँ पढ़ सकें। ठीक है, तो इसमें ट्रैवलिंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी वैगन, बुक ट्रक, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स और बुक ऑटो सर्विस शामिल है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने भारत में पहली बार मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की? ठीक है, तो किसने की? कनागा सवाई पिल्लई ने। कनागा सवाई पिल्लई। ठीक है, नोट करके इस तरह से लिख लीजिएगा कि 21 अक्टूबर 1931 को मन्नारगुडी के पास एक गांव का क्या नाम है? मिलावसल। मिलावसल में किताबों से लदी एक बैलगाड़ी ने लोगों की जिज्ञासा जगा दी। लोगों ने किस चीज की जिज्ञासा जगा दी? तो पढ़ने की जिज्ञासा जगा दी। शायद यह भारत की पहली मोबाइल लाइब्रेरी थी। इसके पहले कभी भी लोग मतलब बाहर लाइब्रेरी में तो पढ़ते ही थे लेकिन कभी बाहर लाइब्रेरी नहीं देखे थे। जैसे कि आजकल वैन में लाइब्रेरी रहती है, ट्रक में भी लाइब्रेरी रहती है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? बैलगाड़ी पे लाइब्रेरी था। तो उससे पहले उन लोगों ने कहीं भी ऐसे बाहर लाइब्रेरी नहीं देखी थी। तो क्या हुआ कि लोगों की जिज्ञासा जगी पढ़ने में और शायद यह भारत की पहली मोबाइल लाइब्रेरी थी। देखिए, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में या फिर भारत की पहली मोबाइल लाइब्रेरी किस चीज पर थी? किस चीज पर थी? यानी कि किस चीज पर थी? तो बैलगाड़ी पर थी। भारत की पहली मोबाइल लाइब्रेरी बैलगाड़ी पर, याद रखिएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोबाइल लाइब्रेरी को लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की संज्ञा किसने दी? की संज्ञा किसने दी? मोबाइल लाइब्रेरी को लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। किसने? डॉक्टर एस आर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी को लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की संज्ञा दी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मोबाइल लाइब्रेरी मोबाइल भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है,
वो जो थे कनागा सवाई पिल्लई, वो कहाँ के थे? तमिलनाडु के ही थे। और वो जो सारा गांव जहाँ बैलगाड़ी से लदी बुक से लदी बैलगाड़ी थी, वो कहाँ? तमिलनाडु में ही। ठीक है, चलिए ये खत्म हो गया मोबाइल लाइब्रेरी। अब देखते हैं कि चल पुस्तकालय, चल पुस्तकालय का संबंध किससे है? चल पुस्तकालय, चल पुस्तकालय का संबंध किससे है? तो क्या होगा आंसर? लिब्रासीन। क्या होगा? लिब्रासीन। चल पुस्तकालय का संबंध किससे है? तो लिब्रासीन। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सचल लाइब्रेरी क्या है? सचल लाइब्रेरी, सचल लाइब्रेरी। सचल लाइब्रेरी किसको कहते हैं? मोबाइल लाइब्रेरी को ही सचल लाइब्रेरी कहते हैं। मोबाइल लाइब्रेरी को ही क्या कहते हैं? सचल लाइब्रेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लिब्रासीन, लिब्रासीन का प्रयोग किसने किया था? लिब्रासीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? लिब्रासीन का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। किसने? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। लिब्रासीन का प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। ठीक है, देखिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन को लिब्रा छद्म के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कि लिब्रा छद्म के नाम से किनको जाना जाता है, ये हम लिखवा चुके हैं। लेकिन फिर भी इन डॉक्टर एस आर रंगनाथन को लिब्रा छद्म के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछता है कि लिब्रा छद्म के नाम से किनको जानते हैं? तो किनको जानते हैं? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जानते हैं। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ई लाइब्रेरी क्या है? ई लाइब्रेरी क्या है? ई लाइब्रेरी किसे कहते हैं? अभी हम लोग पढ़े कि जहां इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में पुस्तकें संग्रहित रहती हैं। ठीक है, तो वही है जो इंटरनेट के जरिए उपलब्ध है। डिजिटल संसाधनों को क्या कहते हैं? ई लाइब्रेरी कहते हैं। इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए उपलब्ध डिजिटल संसाधनों को इंटरनेट के जरिए उपलब्ध डिजिटल संसाधनों के संग्रह को ई लाइब्रेरी कहते हैं।
इंटरनेट के जरिए उपलब्ध डिजिटल संसाधनों के संग्रह को ई लाइब्रेरी कहते हैं। मतलब कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंटरनेट के जरिए पढ़ते हैं, डाउनलोड करते हैं, जो भी संग्रह करते हैं उसको क्या कहते हैं? ई लाइब्रेरी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चल पुस्तकालय क्या है? चल पुस्तकालय मतलब कि चलता फिरता पुस्तकालय, ठीक है, क्या है? तो चल पुस्तकालय वाहनों के माध्यम से पाठकों के द्वार तक पुस्तकालय सेवा प्रदान करती है। क्या है? पाठक के द्वार तक, यानी कि जो पाठक है उसके द्वार तक ये लाइब्रेरी खुद चलकर जाती है। किस चीज के माध्यम से? तो वाहनों के माध्यम से वहां जाकर पुस्तकालय सेवा प्रदान करती है। तो इसका नोट देखिए क्या है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी राजधानी दिल्ली में 70 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में? 70 क्षेत्रों में 7 चल पुस्तकालय वाहनों का संचालन करती है। चल लाइब्रेरी कहाँ? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी करती है। इसका क्या है? 70 क्षेत्रों में अभी 7 चल पुस्तकालय वाहनों का संचालन कर रही है, ठीक है। चल लाइब्रेरी यानी कि चलता फिरता लाइब्रेरी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।